हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिंबल्स ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स, फिर डिस्कस करेंगे सिंबल्स गिवन बाय डाल्टन, फिर अगेन डिस्कस करेंगे जे बर्जीलियस के अकॉर्डिंग क्या सिंबल्स था। उसके बाद डिस्कस करेंगे लैटिन नेम से जो सिंबल था वो भी डिस्कस करेंगे और लास्ट में इससे रिलेटेड MCQ भी लगाएंगे। बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। मेरा विश्वास करिए आपको सिंबल्स के अकॉर्डिंग जो भी थ्योरी है, टॉपिक है, आपको क्लियर समझाऊंगा, तो बने रहिए इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंबल्स का डेफिनेशन क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इट इज़ अ 1 or 2 लेटर नोटेशन दैट इज यूज्ड फॉर डिनोटिंग द केमिकल एलिमेंट। मीन्स केमिकल एलिमेंट को 1 या 2 लेटर से हम डिनोट कराते हैं, नोटेशन कराते हैं, वही चीज़ें सिंबल्स कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इतना तो जानते हैं, कार्बन का जो सिंबल होता है वो कैपिटल C होता है। तो ये एक्चुअली में कार्बन तो ये वर्ड में लिखा हुआ है, लेकिन इसको सिंबल के फॉर्म में हम C के फॉर्म में डिनोट करते हैं। यानी एक C लेटर का यूज करके हम कार्बन को पहचान सकते हैं, यानी ये सिंबल हुआ कार्बन का। तो ये इस तरह से हम समझेंगे। उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि सबसे पहले एक्चुअली में कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट के सिंबल्स के बारे में डिस्कस किया था, मीन्स डिस्कवर किया था, ऐसे समझें। तो यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा, डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल्स टू रिप्रेजेंट एलिमेंट्स इन अ शॉर्ट वे। यानी एक शॉर्ट तरीका उन्होंने ढूंढा था। वो शॉर्ट तरीका किस बेसिस पे था, उन्होंने फिगर बना करके एलिमेंट्स का सिंबल ढूंढा था। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का सिंबल उन्होंने ढूंढा था, एक फिगर बनाया सर्कुलर, उसके जस्ट बीच में मिडल में एक डॉट लिया, तो ये सिंबल हाइड्रोजन का हुआ। तो उसी तरह से फास्फोरस का एक सर्कुलर उन्होंने सर्कल बनाया, उसके बाद इस तरह का जो ये वाला जो इस तरह का जो साइन है, ये साइन उसका जो था वो फास्फोरस का था। सेम उसी तरह से कॉपर का जो सिंबल था, सर्कुलर सर्कल बनाया, उसके जस्ट अंदर में कैपिटल C लिया, तो वो कॉपर का सिंबल हुआ। सेम आप देख सकते हैं गोल्ड का इस तरह से सिंबल लिया था। तो दैट मीन्स ये आप सल्फ़र का भी याद कर सकते हैं, ये जस्ट सर्कुलर, उसके बाद क्रॉस कर दिया तो सल्फ़र का हो गया, यहाँ पे ये देख सकते हैं। बट सिल्वर का देखिए, सर्कुलर में कैपिटल S लिया तो ये सिल्वर का हो गया, सर्कल में जस्ट कैपिटल I लिया तो आयरन का हो गया। जस्ट सिर्फ सर्कल है वो तो आपका देख सकते हैं ऑक्सीजन का सिंबल हुआ। तो इस तरह से आप मरकरी को भी देख सकते हैं, सर्कल लिया, उसके बाद डॉट 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 ले लिया चारों ओर, तो ये मरकरी का सिंबल लिया। मतलब उन्होंने क्या किया, डाल्टन साहब ने फर्स्ट टाइम इस एलिमेंट को पहचानने का एक तरीका ढूंढा, वो सिंबल लिया और सिंबल वो फिगर से, यानी फिगर को पहचान करके, यानी फिगर के टाइप आप देख सकते हैं, ये फिगर एक तरह से ऐसा फिगर बनाया उन्होंने, जिस फिगर को अलग अलग फिगर से हम अलग अलग एलिमेंट को पहचान सकते हैं। तो ये डाल्टन्स के अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे सवाल है कि यहाँ पे देखेंगे कि जे बर्जीलियस अकॉर्डिंग, आखिर जे बर्जीलियस फिर क्या काम किए। तो डाल्टन्स ने तो बहुत फिगर से बहुत ही समझना मुश्किल था, याद करना भी मुश्किल था, फिगर याद करना। लेकिन ये जे बर्जीलियस ने मॉडर्न टाइप का, यहाँ पे ये क्वेश्चन आएगा, एक अकॉर्डिंगली जो है मॉडर्न टाइप का जो सिंबल दिया है ना, जो मॉडर्न टाइप का जो सिंबल दिया, जो आज तक यूज किए जा रहे हैं, वो फर्स्ट साइंटिस्ट कौन था, बर्जीलियस था। इन्होंने IUPAC, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसके अप्रूवल पे ये एक्चुअली में रूल्स बनाए थे। तो यहाँ पे एक्चुअली में ये रूल्स, इनके ये जो रूल्स बर्जीलियस साहब ने बनाया, ये कुछ इनका रूल्स था, यानी सिंबल का रूल्स। अब वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट रूल्स देखिए एक्चुअली में सिंबल का, सिंबल इफ़ एन एलिमेंट इज आइदर द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट और द फर्स्ट 2 लेटर्स ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। यानी सिंबल हम लेंगे किसी भी, जैसे कार्बन का सिंबल आपने क्या देखा, C लिया, या तो किसी एलिमेंट के नेम के फर्स्ट पहला जो लेटर होगा उससे सिंबल बना लेंगे, तो देखिए C बन गया। या फिर अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कैल्शियम लिख दे रहे हैं, कैल्शियम आप अच्छे से जानते हैं कि कैल्शियम में पहले तो C है, तो क्या इसका भी हम C ही लेंगे? नहीं, जब 2 एलिमेंट का फर्स्ट लेटर सेम हो जाए तो उसको हम उस लेटर के अलावे भी एक और लेटर यूज करते हैं, तो कैल्शियम का सिंबल Ca होगा। यानी मतलब ये हुआ, या तो आप एलिमेंट के नेम के फर्स्ट लेटर का यूज आप कर सकते हैं, या फिर एलिमेंट के नेम के फर्स्ट 2 लेटर्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे कैल्शियम CalScium होता है, तो ये Ca फर्स्ट 2 लेटर का यूज किया गया है।
तो क्यों? क्योंकि पहला जो सी था वो कहीं और यूज हो चुका है, जो कि कार्बन में यूज हो चुका है। तो इस बेसिस पे सिंबल यूज किया जाएगा। ये रूल्स याद रखना होगा आपको। सेकेंड रूल्स ये था, इन केस देयर आर 2 लेटर्स देन द फर्स्ट लेटर इज इन कैपिटल केस एंड द सेकेंड लेटर इज इन स्मॉल केस। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा कैल्शियम, तो कैल्शियम का जो सिंबल आप लेते हैं, कैल्शियम लिखेंगे तो CA दोनों कैपिटल में नहीं लिखेंगे। एक फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल केस में होगा और सेकेंड जो लेटर होगा वो स्मॉल केस में होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे जो है ये एक्चुअली में यहाँ तक में आप देख सकते हैं कि एक्चुअली में किस तरह से सिंबल, देखिए आपको यहाँ पे ध्यान अच्छे से देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ़िलहाल। देखिए हाइड्रोजन का सिंबल पहला लेटर H लिया गया है। हीलियम HE क्यों लिया गया? क्योंकि H का यूज हो चुका है ऑलरेडी, तो हीलियम में फर्स्ट 2 लेटर HE यूज कर लिया गया है। इसी तरह से आपको ध्यान देना है, जैसे देखिए बोरॉन का फर्स्ट B लेटर यूज कर लिया गया, तो बेरिलियम में BE यूज किया गया है फर्स्ट 2 लेटर। तो दोनों में B तो नहीं लिया जा सकता, दोनों अगर B भी रहेगा तो यहाँ पे आप पहचान नहीं पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान देंगे कि जिसका फर्स्ट लेटर यूज हो चुका है, फिर अगला जो अगर जैसे सेकेंड अगर लेटर सेम आ जाए तो उसका फर्स्ट 2 लेटर यूज किया जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे जितने भी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह से, जैसे यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर लिया गया है, नाइट्रोजन का भी फर्स्ट लेटर लिया गया है, कार्बन का भी फर्स्ट लेटर लिया गया है। बहुत ऐसे एलिमेंट है जिसका फर्स्ट लेटर लिया गया है और बहुत ऐसे एलिमेंट है जिसका फर्स्ट 2 लेटर लिया गया है, और कुछ ऐसे भी एलिमेंट है जिसका फर्स्ट 2 लेटर नहीं भी लिया गया है। जैसे मैग्नीशियम में MAG होता है, इसमें MG लिया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो कुछ आपको ध्यान भी रखने हैं, और तो और कुछ लैटिन वर्ड से नाम लिया गया है, लैटिन नेम से उसका सिंबल लिया गया है, जो कि वो थर्ड रूल में हम आते हैं। यहाँ पे देखिए थर्ड रूल, द सिंबल इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन नेम ऑफ द एन एलिमेंट। यानी जैसे सिंबल ऑफ सोडियम, तो सोडियम का सिंबल SO नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सोडियम का जो सिंबल लिया गया है वो लैटिन वर्ड नाट्रियम से लिया गया है। नाट्रियम में Na ले लिया गया है। तो आपको पता है कि Na में कैपिटल N स्मॉल a लेंगे, ना कि इस दोनों ही स्मॉल लेंगे। ये भी रूल मैंने आपको समझाया कि फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकेंड लेटर जो होगा वो स्मॉल में होगा, इसलिए कैपिटल N स्मॉल a एक्चुअली में सोडियम का सिंबल होगा, जो कि नाट्रियम वर्ड से लिया गया है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ पे आपको सारा याद करना पड़ेगा, जो कि 11 है, जो कि याद करना ही होगा आपको। जैसे देखिए फर्स्ट एंटीमनी, जो कि A से नहीं है, एक्चुअली में SB हुआ है। क्यों? क्योंकि एस्टीबियम से ये आया है। कॉपर Cu है, जो कि क्यूप्रम से लिया गया है। गोल्ड ऑरम से लिया गया है Au। उस तरह से आयरन फेरम से लिया गया है Fe। उसके बाद लीड प्लम्बम से लिया गया है Pb। उसके बाद मरकरी हाइड्राड जीरम, यहाँ पे R छूट गया है, HIDRAR होगा, G के पहले R होगा। तो ये ध्यान रखें, हाइड्राड जीरम से लिया गया है Hg। पोटासियम K होगा, जो कि कैलियम से लिया गया है। सिल्वर आर्जेंटम से लिया गया है Ag। उसके बाद सोडियम नाट्रियम से लिया गया है Na, और स्टैनम से लिया गया है टीन को Sn, और वोल्फ्राम जो कि W कैपिटल W से टंगस्टन का लिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड MCQ लगाना भी बेहद ज़रूरी है। चलिए MCQ लगाते हैं। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ टीन? फॉर टीन, अभी आपने देखा टीन का जो सिंबल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंबल का जो टीन का जो सिंबल होगा स्टैनम से लिया गया है, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आप होंगे यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे देखिए स्टैनम से लिया गया है टीन का सिंबल। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे और लास्ट आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए Na इज द केमिकल सिंबल फॉर विच एलिमेंट? तो सोडियम का होगा, अभी आपने देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज द करेक्ट सिंबल फॉर मैग्नीशियम? तो आपको ध्यान रखना है, देखिए सब में Mg है, बट आपको पता है Mg तो होता है, लेकिन कैपिटल M स्मॉल g, देखिए किस में है? बी नंबर आंसर में है। ध्यान से आप यहाँ पे ऑप्शन चूज करेंगे। द लेटर यूज टू आइडेंटिफाई एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज नॉन एज। एक्चुअली में पीरियोडिक टेबल में आप पीरियोडिक टेबल का नाम सुने होंगे, उसमें जितने भी एलिमेंट है उसमें जो यूज करते हैं लेटर का, वो क्या कहलाता है? तो सिंबल कहलाता है, फार्मूला नहीं कहलाता, वो सिंबल कहलाता है, जो कि एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने का हम लेटर यूज करते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंबल फॉर सिल्वर इन द पीरियोडिक टेबल। सिल्वर का आपने देखा आर्जेंटम, जो कि कैपिटल A स्मॉल g रहे हैं।
हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, सिंबल इज यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द एलिमेंट ऑफ एन इन। एक्चुअली में जो सिंबल यूज किया जाता है अक्सर वो लैटिन नेम से किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन इज़ द मोस्ट एबंडेंट एट द यूनिवर्स। यानी यूनिवर्स में जो सबसे एबंडेंट एलिमेंट है जो कि हाइड्रोजन है, उसका सिंबल क्या होगा? आपको पता है कैपिटल एच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, W इज़ द कैपिटल W इज़ द सिंबल ऑफ। आपको पता है वॉल्फ्राम जो कि टंगस्टन का होता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, Hg इज़ द सिंबल ऑफ, जो कि आपको पता है हाइड्रार्जियम जो कि मरकरी का है। हाइड्रार्जियम लैटिन वर्ड जो मरकरी का सिंबल लिया गया है। आई होप कि आपको ये रियलाइज हो चुका होगा सिंबल्स ऑफ एटम्स या फिर एलिमेंट्स का सिंबल कैसे लिखा जाएगा और क्या क्या सिंबल्स होता है। तो अगर आपको सच में समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किए हैं तो। अगर आप कर भी लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर संभव हो तो मेरे चैनल को पब्लिश करें और बाकी जगहों पे, ताकि जो है वो लोग भी जान सकें मेरे चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।